अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वे टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ टाइपिंग जॉब के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं टाइपिंग जॉब फ्रॉम होम। इस वीडियो में जो मैं आपको वेबसाइट बताने वाली हूँ जहाँ पे आपने टाइपिंग का काम करना है, यहाँ पे आपने अपनी मर्जी का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और अपनी मर्जी के प्राइस जो है ना वो सेट करनी है। इट्स मीन कि आप जिस भी निश के अंदर स्पेशलिस्ट है ना, जिसके अंदर आपको लगता है कि मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, साइंस या बायोलॉजी या मेडिकल या हेल्थ एंड फिटनेस, जिस भी टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं ना, आप यहाँ पे लिख के ना और अपनी प्राइस भी क्लाइंट को बता सकते हैं कि मेरी ये प्राइस है, तो मैंने ये प्राइस लेनी है, इसमें मैं चीज़ें अपने आर्टिकल को ना सेल करूँगा, तो इन रिटर्न आपको इसके पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जो है पहले इस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी बताऊँगी कि ये वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक है, फिर उसके बाद जो है हम इस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर इस पे सारी जो प्रोसीजर्स होते हैं काम करने के वो मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम करने जा रहे हैं जी वेबसाइट के बारे में। आपको ये भी बताती जाऊँ, जो वेबसाइट आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पे आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, इन रिटर्न आपने इससे पैसे जो है वो कमाने हैं। अच्छा जी, वेबसाइट आपके सामने है, उस वेबसाइट का नाम है कांस्टेंट कंटेंट। ये वेबसाइट है जहाँ पे आपने फ्रीलांसिंग की जॉब जो है ना वो गेन करनी है। ये भी बताती जाऊँ, ये जो कांस्टेंट कंटेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे आप जो है ना एज़ अ क्लाइंट भी काम कर सकते हैं, मतलब कि अपने प्रोजेक्ट राइटर्स को दे सकते हैं करने के लिए। उसके अलावा आप यहाँ पे एज़ अ फ्रीलांस राइटर भी जॉब कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें फ्रीलांस राइटिंग की जॉब करनी है, तो हम यहाँ पे फ्रीलांस राइटिंग के लिए ही अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले इसकी ऑथेंटिसिटी देख लेते हैं स्कैम एडवाइजर पे, कि वेबसाइट जिसमें हम काम करने जा रहे हैं ये ऑथेंटिक भी है या नहीं। तो मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया, इस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी देखने जा रही हूँ, रिव्यूज देखने जा रही हूँ, तो इसका ट्रस्ट रेट जो है ना वो हाई है। इट्स मीन आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और पैसे जो है ना कमा सकते हैं, आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं जी इस अकाउंट पे। ये जो वेबसाइट है इस पे अकाउंट क्रिएट करते वक्त, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड फ्रीलांस राइटिंग जॉब। मुझे एज अ फ्रीलांसर यहाँ पे काम करना है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो वेबसाइट है ये मेरे सामने ओपन हो चुकी है। इस पे अकाउंट क्रिएट करने से पहले पहले ये देखते हैं कि ये काम किस तरह से करवाते हैं और यहाँ पे कौन-कौन सी इनकी सर्विसेज है कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। तो योर ड्रीम राइटिंग गिग इज़ वेटिंग फॉर यू। तो हम इनकी सर्विसेज देखते हैं। इनके पास जो सर्विसेज हैं, जो ये अगर आप एज़ ए यहाँ पे फ्रीलांस राइटर काम करते हैं, तो आप ब्लॉग आर्टिकल्स लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, मार्केटिंग कॉपी कर सकते हैं, प्रेस रिलीज़ की सर्विसेज इनकी हैं, व्हाइट पेपर्स की हैं, ई-बुक की हैं। तो आपके अंदर जो एक्सपर्टीज़ हैं, आप इन एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे हम लोग काम किस तरह से करेंगे। हाउ टू गेट स्टार्टेड विद कांस्टेंट कंटेंट। यहाँ पे हम काम किस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन द मार्केट प्लेस। इट ओनली टेक 5 मिनट। 5 मिनट लगेंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में, और आपने ये फॉर्म जो है ना वो फिलअप करना है। उसके बाद फिल इन सम पर्सनल डिटेल्स, टेक अ बेसिक ग्रामर क्विज एंड क्लेम योर स्पॉट इन द मार्केट प्लेस। यहाँ पे आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है। क्विज की बात आ गई, क्विज की बात पे बहुत ज्यादा मेरे व्यूअर्स से कहते हैं कि हमारा टेस्ट पास जो है वो नहीं हो रहा, तो मैं कुछ आपको यहाँ पे ट्रिक्स भी बताऊंगी टेस्ट पास करने की। अब सेकंड जो है वो राइट अबाउट पैशन। इट्स मीन आपको मैंने पहले बताया, जिसके अंदर आप पैशनेट है ना, आप वो आर्टिकल वो कंटेंट को लिखें जिसके अंदर आप पैशनेट है। थर्ड, बूम, यू आर पेड राइटर। इट्स मीन कि आप यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे, अपने क्लाइंट को बताएंगे मेरे ये प्राइसेस हैं, तो आपको इसके पैसे जो है ना वो पे किए जाएंगे। उसके बाद जो है योर पाथ टू फ्रीलांसिंग योर वे। किस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। वांट टू राइट व्हाट यू वांट व्हेन यू वांट। इट्स मीन कि आप अपने इंटरेस्ट का यहाँ पे टॉपिक लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने सबमिट करना है आर्टिकल। उसके बाद सेट योर वॉन प्राइसेस, गेट पेड व्हेन दे सेल। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वांट टू अ जॉइन टीम एंड राइट फॉर ब्रांड। अगर आपका कंटेंट ये रिव्यू करेंगे, आपका कंटेंट इनको अच्छा लगेगा, तो वो आपको मतलब कि एज अ ब्रांड राइटर भी अपने साथ हायर कर लेंगे। उसके बाद थर्ड ये वांट टू बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। यहाँ पे जो है आपने अपनी मर्जी का कंटेंट, अपनी मर्जी की निश सेलेक्ट करनी होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लाइंट के हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, तो उसका आपको अच्छा खासा पे जो है ना वो किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो गेट स्टार्टेड नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया। एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना मेरे सामने ओपन हो जाएगा।
ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप करना है। जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपने जो है यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका क्विज का पोर्शन जो है ना वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट जो है ना क्रिएट हुआ है। तो मैंने कोशिश की थी दूसरे अकाउंट से जो है आपको टेस्ट पास करके दिखाने की, तो वो आप आपसे पेन नेम माँग मतलब कि जो आपका आईडी कार्ड नेम है, तो उसको मैंने ट्राई किया डिफरेंट नेम से, तो उन्होंने मेरा जो अकाउंट जो है ना दूसरे वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करे क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पे पेन नेम मतलब कि जो आपका शनाख्ती कार्ड पे नाम है, आईडी कार्ड पे नाम है, वो आपने लिखना है। उसके बाद जो है आपने एड्रेस देना है, फिर सिटी बतानी है जिस सिटी में आप रहते हैं, फिर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, फिर आपने ज़िप कोड जो है जो आपकी सिटी का होगा वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने फ़ोन नंबर पुट करना है, फ़ोन नंबर के बाद आपने क्या करना है, अपना ईमेल और पासवर्ड जो है ना जो आपका यूज़र ईमेल पासवर्ड वो होगा, वो करने के बाद आपने इस पे टिक कर देना। टिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, तो आपका क्विज़ वाला पोर्शन जो है ना वो ओपन हो जाएगा। मैं आपको ये बात बताती जाऊँ, यहाँ पे मैं आपको क्विज़ का पोर्शन दिखाना चाहती थी, लेकिन मैंने ऑलरेडी क्विज़ जो है ना वो पास कर लिया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको 5 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। 5 एमसीक्यूज़ यहाँ पे बाकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट से बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ईज़ी होते हैं। मैंने किस तरह से पास किए वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे 5 एमसीक्यूज़ होते हैं और आपने 5 में से 4 आपके सही होने चाहिए। और एक ये भी बात बताती जाऊँ, जैसे डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, साथ में टाइमर चल रहा होता है कि इतने टाइम में आपने कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे कोई टाइमर नहीं चल रहा, आप फ्री हो सक के काम कर सकते हैं, फ्री होके रिलैक्स माइंड के साथ इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने किस तरह से किए थे इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने गूगल के न्यू टैब ओपन किया, वहाँ यहाँ पे मैंने लिखा जी गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर जब मैंने लिखा, तो जो भी एमसीक्यूज़ मेरे सामने आया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। उसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद जो-जो एमसीक्यूज़ थी, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ना ग्रामरली इंस्टॉल हुआ हुआ है इस वाले में ना जीमेल में ग्रामरली मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो मैं ज जो एमसीक्यूज़ होता तो मैं उसको यहाँ पे क्या करती थी पेस्ट करती थी। पेस्ट करने के बाद जो है ना जो मुझे एमसीक्यूज़ लगता था ये सही है, तो वो मैं उसको पुट करती थी। 4 ऑप्शंस को लगा-लगा के मैं चेक करती थी कि शायद ये हो, तो ग्रामरली इसको बता देता था कि ये एमसीक्यू सही है, ये आपको पुट करना है, यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो बहुत ईज़ी सा टेस्ट है, आप इसको गूगल ट्रांसलेटर्स की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो ग्रामरली को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ग्रामर का टेस्ट है तो ग्रामरली आपको बता देगा कहाँ पे मिस्टेक आ रही है। तो अब बात हो गई जी हमारे क्विज़ की, तो मैंने जो है आपको पहले बताया, मैंने क्विज़ जो है ना अपना ऑलरेडी पास कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने अपना फॉर्म भी फिलअप कर लिया था। फिर फिलअप करने के बाद मैंने अपना क्विज़ भी पास कर लिया था। जब आप अपना क्विज़ पास करेंगे, फिर ये आपका थर्ड पोर्शन जो है ना आर्टिकल वाला ओपन होगा, उससे पहले ओपन नहीं होगा, आपको क्विज़ पास करना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप जो है यहाँ पे क्विज़ सबमिट करने के बाद आपका आर्टिकल वाला पोर्शन जो है ना, जब आपका क्विज़ सही हो जाएगा ना, तो ये आर्टिकल वाला पोर्शन खुद ही ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे उन्होंने कहा है कि वैसे ही जैसे राइटर बे पे होता है और राइटिंग क्रीक पे बताया था कि आपको एक का टास्क दिया जाता है जो आपने कंप्लीट करना है। तो आपको बताती जाऊँ राइटर ऑडिशन योर फर्स्ट आर्टिकल फॉर द मार्केट प्लेस, यहाँ पे क्या लिखना है, आप जो भी निच को सेलेक्ट करेंगे ना, आप ये देखिए सेलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करें। मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे आपने जो है ना अपनी मर्ज़ी का जो है ना निche सेलेक्ट करनी है। तो आप आर्ट एंड कल्चर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लासिकल स्टडी, क्रिएटिव राइटिंग, एंटरटेनमेंट, ह्यूमर्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट, ऑनलाइन बिज़नेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑफ़िस, सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हर किस्म की निche है जिसके अंदर आप लिखना चाहते हैं, जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ है। लाइक जैसा मैंने यहाँ पे न्यूट्रिशन की कैटेगरी को सिलेक्ट किया है कि मैं न्यूट्रिशन के बारे में लिखना चाहती हूँ। तो जो भी मैं न्यूट्रिशन के बारे में लिखना चाहूँगी, यहाँ पे मैंने टाइटल जो है ना वो पुट करना है। याद रखिएगा, ऑटो कैपिटलाइज़, प्लीज़ कैपिटलाइज़ द टाइटल प्रॉपर्ली। आपने क्या करना है, अपना टाइटल जो है ना वो कैपिटलाइज़ लिखना है। जो भी आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड आप कुछ भी लिखना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पे टाइटल जो है ना उसको कैपिटलाइज़ करके लिखेंगे। उसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने शॉर्ट समरी लिखनी है, वैसे ही जैसे आप राइटर बे पे लिखते हैं। तो शॉर्ट समरी में क्या है, दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस पब्लिशर हैव विद योर वर्कर, इट्स नीड टू बी यूनिक। अब आप जो भी यहाँ पे शॉर्ट समरी में लिखेंगे ना वो यूनिक होना चाहिए, वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, ये इनकी पॉलिसी है। अगर आप प्लेजरिज्म वाला कंटेंट इनको लिख के देंगे ना, ये आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, इट शुड बी एटलीस्ट 3 सेंटेंस लॉन्ग, मतलब जो शॉर्ट समरी में आप लिखना है वो 30 वर्ड्स होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। जो भी आपका टॉपिक है ना न्यूट्रिशन से रिलेटेड, आप कुछ भी चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, तो जो भी आप टाइटल लिखना चाहते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो वो आपने यहाँ पे 30 वर्ड का लिखना है शॉर्ट समरी। उसके बाद जो है कंटेंट एडिटर, यहाँ पे जो है ना आपने पूरा कंटेंट लिखना है 600
वर्ड्स का। तो कंटेंट एडिटर में क्या बता रहा है जी, प्लीज एंटर कंटेंट हेयर, प्लीज नोट दिस फॉर्मेटिंग रूल। अब उन्होंने कुछ अपने फॉर्मेटिंग रूल्स बताए हैं, जिस तरह राइटर पे होता था ना एपी और एमएलए, इसी तरह इन्होंने यहाँ पे भी अपने कुछ फॉर्मेटिंग रूल बताए हैं। इंक्लूड योर टाइटल एट द टॉप ऑफ द एडिटिंग बॉक्स, breaks between the paragraph, single space line, no strange formatting such as indent capital, bold font throughout or unexpected line breaks. उसके बाद a long summary will be automatically generated from the text in the content editor to potential buyer views. The long summary will be 70% of documents. You can later change this percentage from your account. अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने शॉर्ट समरी लिखी 30 वर्ड्स की। उसके बाद आपने यहाँ पे 600 वर्ड लिखने हैं। ये मुझे कैसे पता 600 वर्ड लिखने हैं, मैं आपको इनकी गाइडलाइन ही चेक करवाती हूँ। फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी प्राइस बतानी है क्लाइंट की, जो आपको जो है ना प्राइस पर वर्ड आप बताएंगे कि मैं एक वर्ड के कितने पैसे ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तीन एक वर्ड का 3 रुपए ले रहे हैं, 4 रुपए ले रहे हैं, 5 रुपए ले रहे हैं, वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद आपने जो है ना वो क्लाइंट की को बताना है कि मेरी ये प्राइजेज हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल की वैल्यू, फिर रिव्यू एंड फैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अर्निंग। ठीक है, फिर सीसीए शेयर, मतलब कि यहाँ पे कुछ शेयर जो है ना ये वेबसाइट भी लेती है आपके अर्निंग के। फिर उसके बाद जो है वो कीवर्ड्स आपने पुट करने हैं यहाँ पे, जो भी आपका आर्टिकल है जिस चीज से भी रिलेटेड है वो आपने कीवर्ड पुट करने हैं। कीवर्ड्स आर यूज इन द सर्च मैकेनिज्म, सो इंक्लूडिंग रेलिवेंट कीवर्ड विल हेल्प कस्टमर टू फाइंड योर आर्टिकल। लाइक जिस तरह यहाँ पे कीवर्ड है, मैं लिखती हूँ जी, मैंने न्यूट्रिशन से रिलेटेड लिखा है, तो मैं न्यूट्रिशन एक कीवर्ड है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे क्या कर देते रहना है, कीवर्ड पुट करने हैं कॉमा सेपरेटेड करके। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो आपने सबमिट आर्टिकल पे क्लिक कर देना है। जब आप शॉर्ट समरी भी लिख लेंगे, लॉन्ग समरी भी लिख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम जो है ना इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। इनकी गाइडलाइन क्या है, राइटिंग से रिलेटेड गाइडलाइन भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने आपको हायर करना, तो आपके लिए लाजमी है कि आप इनकी गाइडलाइन जो है ना वो पढ़ लें। अब जो है वो ये क्या कह रहा है, सबमिशन मस्ट नॉट बी इंक्लूड, वो ये कह रहा है कि अगर आप अपना आर्टिकल जो भी लिखते हैं उस वो पोएट्री से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, फिक्शन उसके अंदर नहीं होने चाहिए, फर्स्ट पर्सन पीवी प्रमोशनल कंटेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो कंटेंट जो आपको प्रमोट कर रहा हो या किसी को प्रमोट कर रहा हो, तो वो कंटेंट आपने यहाँ पे नहीं लिखना। ये सब इन्होंने अपनी कैटेगरीज बताई हुई हैं कि ये जो आपको मैं टास्क बता रही हूँ, जो एरर हम आपको बता रहे हैं वो आपने नहीं करना। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका आर्टिकल एक्सेप्ट होगा। सिंगल लाइन होना चाहिए, बायोस होने चाहिए, ऑथर मतलब के रेफरेंस होने चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं इसके अंदर होना चाहिए। फिर टेक्निकल सबमिशन रिक्वायरमेंट क्या है जी, कि 12 पीटी एरियल और टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, वही फॉन्ट जो मैंने आपको बताया था राइटर पे में पुट करते हैं। द शॉर्ट समरी मस्ट बी ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर आर्टिकल एटलीस्ट 30 वर्ड्स लॉन्ग। यहाँ पे पहले बताया था कि जो शॉर्ट समरी आप लिख रहे हैं वो 30 वर्ड्स की होनी चाहिए। उसके बाद लॉन्ग समरी जो है ना वो आपके 600 वर्ड्स की होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस ऑन प्लेजरिज्म। मैं आपको ये भी बात बताती जाऊँ कि अगर यहाँ पे आप प्लेजरिज्म वाला कंटेंट लिखेंगे ना, तो आपका कंटेंट जो है ना वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ये उनकी पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस ऑन प्लेजरिज्म। ठीक है, यूजिंग टेक्स्ट टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द अनदर ऑथर एंड प्रेजेंटिंग दिस इंफॉर्मेशन एज योर वांट। रीराइट और पार्शियल रीराइट ऑफ आर्टिकल बाय अदर राइटर, मतलब कि किसी ने लिखा हो आप उसका कंटेंट पकड़ के यहाँ पेस्ट कर दे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। प्लेजरिज्म विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड विल रिजल्ट इन इमीडिएट अकाउंट सस्पेंशन। मैंने को पहले बताया, अगर आप प्लेजरिज्म वाला कंटेंट लिखेंगे तो आपका जो कंटेंट जो है ना वो एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा। ये थी इनकी सारी गाइडलाइन जो मैंने आपको बताई है। अब हम लोग टर्न करते हैं जी, इनका जो है पेमेंट मेथड की तरफ थोड़ा मैं आपको बता दूंगी इनका पेमेंट मेथड क्या है। इनका पेमेंट मेथड हम चेक कर लेते हैं। इनका जो पेमेंट मेथड है जी, यहाँ से हम देख सकते हैं जी, हाउ डज प्राइसिंग वर्क, प्राइसिंग एट द कांस्टेंट कंटेंट इज इजी फॉर कैटलॉग कंटेंट, यू सेट योर वन प्राइस व्हेन यू आर्टिकल सेल यू विल रिसीव 65% प्राइस यू सेट, मोस्ट आर्टिकल प्राइस अराउंड 10% पर वर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ लोग जो हैं कुछ फैक्ट्स होते हैं, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं इसके रेटेड कॉन्स्टेंट कंटेंट से रेटेड, वो आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या मतलब कि लोग पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिव्यू माई आर्टिकल, कितना टाइम लगेगा जब मैं अपना आर्टिकल पब्लिश कर दूंगा। तो 3 to 5 बिजनेस डेज लगेंगे आपका आर्टिकल पब्लिश होने के बाद आपके आर्टिकल की रिव्यूज की। ठीक है, उसके बाद एम आई एबल टू एडिट आर्टिकल व्हेन आई सबमिट, वाई वॉज माई आर्टिकल रिजेक्टेड, यहाँ पे आपको सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे।
आप जो भी आप जो है वो करना चाहते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं व्हेन विल आई गेट पेड? इन ऑर्डर फॉर इंटरनेशनल राइडर टू गेट पेड ऑन द नेक्स्ट पेमेंट साइकिल यू मस्ट हैव अर्न मिनिमम $50। आपके अकाउंट में $50 होंगे तब आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बगैर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। वंस यू हैव रीच दिस थ्रेशोल्ड यू विल बी पेड ऑन द नेक्स्ट पे डे। ठीक है, ये सारे जो थे ना फैक्ट्स थे। जो क्वेश्चन जो राइटर यहाँ पे काम करते हैं वो पूछते हैं कि हम लोगों का हमें जो है वो पेमेंट किस तरह से की जाएगी, क्या इसका मतलब कि वे है पेमेंट का ना, कांस्टेंट कंटेंट का। ठीक है, तो अब आप जो है इसका जो है वो पेमेंट मेथड इसका मैं आपको बताती हूँ। इसका थोड़ा सा पेमेंट मेथड को हम लोग थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी पेमेंट विड्रॉ होती है ना, वो आपकी पेमेंट होती है पेपॉल से। ठीक है, पेमेंट मेथड जो है ना इनका कांस्टेंट कंटेंट का पेपॉल इनका मेथड है पेमेंट जो है ना विड्रॉ करने का। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने बस आपको ये बताया कि आपने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, आपने काम किस तरह से करना है, और आपने उनकी गाइडलाइन को ज़हन में रख के काम करना है। और अगर आपसे जो है वो टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप जो है वो गूगल ट्रांसलेटर में ग्रामरली को इंस्टॉल कर लीजिएगा। वो ऑटोमेटिक आपकी मिस्टेक्स जो होंगी वो बताते जाएगी और आप उसको टिक करते जाइएगा। तो मेरी आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।